आता आलं लाईक हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि साबले आज आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कारवां पे। क्योंकि ये कारवां मैंने एक इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट किया है, पॉडकास्ट स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पर, लेकिन आज कहते हैं ना कि मशीन का कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए आज इंस्टाग्राम पे कुछ ग्लिचेस हैं जिसके कारण हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं। और हमेशा से एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि मुस्कुराओ दोस्तों, नहीं तो जिंदगी जाया है। हमने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, तब जाके जीना आया है। तो कुछ ऐसे ही इरादों और ख्यालों के साथ हमारी आज की जो गेस्ट हैं, ज्योति नायक दी, इन्होंने अपना सफर शुरू किया। मैं इन्हें पुणे में पिछले 2 सालों से जानती हूँ और जब भी मैं इनकी कविताएं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, सच कहूँ, जिंदगी के और करीब आ जाती हूँ। और यही नहीं, मैं तो इनके घर भी गई हूँ और जब मैंने इनका परिचय मांगा तो इन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में कह दिया कि इन्हें नेचर से प्यार है और ये एक गृहिणी है। लेकिन मैं कहूँ वो उनसे बहुत ज्यादा हैं। इनकी एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है और ये कविताएं बहुत ही खूबसूरत करती हैं। हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें रोज सबसे पहले इन्हीं की कविताएं होती हैं और उन्हें पढ़कर हम अपनी दिन या अपने समय की शुरुआत करते हैं उस दिन के। बड़ा ही खूबसूरत ख्याल है इनका। तो आप सब स्वागत करें ज्योति नायक दी का। ये पुणे से हैं और इनके हाथ में जो बुक है ये इनकी ही बुक है। तो दी, अब आपको अपने सफर के बारे में हमें बताना है कि कब आपने लिखना चालू किया और किन जो विषय हैं जो आपके दिल के करीब हैं। हाँ, मैं एक और बात जो बताते बताते रह गई कि मैं इनके घर भी गई हूँ और ये जिस भी फ्लोर पे रहती है, मैं सच बताऊं, अगर नीचे की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही मुझे खुशबुओं की फूलों की जो खुशबू होती है ना, वो मेरे नाक तक पहुंच जाती है। और फिर धीरे धीरे जब हम एक एक फ्लोर पर चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनके घर पहुंचने तक आसपास खूब सारे गमले रखे हुए हैं जो हरे हरे पत्तियों से और फूलों से लहलहा रहे हैं। तो यही इनके नेचर का परिचय देती है। तो ज्योति दी, आज मंच आपका है। आपको अपनी कविताएं हमें सुनानी है और कविता के पीछे अगर कोई छोटी सी कहानी है तो वो भी जरूर सुनाएं और अपने किताब के बारे में भी बताएं। आपका स्वागत है। नमस्ते रश्मि जी और सभी श्रोतागण जो है सभी को मेरा नमस्कार। और रश्मि ने तो बहुत ज्यादा तारीफ कर दी मेरी, इतनी तो मैं अभी उस पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रयत्न करती हूँ। तो एक्चुअली शुरुआत अनजाने में यूं हुई। बचपन में शायद जब पत्रों का जमाना था, पत्र लिखते थे, तो मुझे याद है मेरी बड़ी चाची हमेशा कहती थी कि तुम पत्र बहुत अच्छा लिखती हो। शायद अनजाने में वो मेरी कविता लिखने की या कहानी लिखने की शुरुआत होगी। बीच में वक्त बीतता गया, अपनी फैमिली, इसमें मुझे वक्त भी नहीं मिला। कोविड के टाइम अपने आप क्या करना बैठे बैठे शुरुआत हुई और अपने आप वो जो बचपन का था, कहीं तो भी सुप्त जो बचपन में भावनाएं होती वो अपने आप कोविड के टाइम निकलने लगी और मैंने लिखना शुरू किया। कविताएं लिखी, कुछ कहानियां भी लिखी, संस्मरण भी लिखे और मेरी अब एक किताब भी पब्लिश हुई है, शब्दों से गुफ्तगू जी। और मुझे हर विषय पे लिखना पसंद है और ज्यादातर मैं पारिवारिक पारिवारिक विषयों पे ज्यादा लिखती हूँ, जहाँ बच्चों के संबंध में, भावनाओं के संबंध में, पति पत्नी के संबंध के, बच्चों के ऊपर या नेचर के ऊपर भी मैं ज्यादा लिखना पसंद करती हूँ। या ये कहिए कि मैं नेचर से बातें करती हूँ, नेचर मुझे अपनी तकलीफ बताता है, मैं अपनी तकलीफ नेचर को बताती हूँ और शायद इसी कारण मुझे किसी का दुख दर्द कही या किसी की तकलीफ बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आती है। तो आज मैं आपको एक पहली मेरी जो कविता है वो
प्रेम के ऊपर है। प्रेम, स्नेह, मोहब्बत, इश्क अलग अलग शब्द हैं, लेकिन भावना एक ही है। बिल्कुल और ये सही। जो शब्द है, प्रेम या स्नेह कहिए, ये वक्त के अनुसार, व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार और आयु के अनुसार बदलता रहता है। हर आयु में प्रेम शब्द की व्याख्या या प्रेम से हम जो कुछ चाहते हैं वो बदलता रहता है। तो इसी के ऊपर जब हम युवावस्था में रहते हैं तब प्रेम की परिभाषा बहुत अलग रहती है। बचपन में प्रेम की परिभाषा बहुत अलग रहती है। लेकिन जब हम 50 या 60 के ऊपर पहुंचते हैं तो वो जो प्रेम रहता है वो एक अलग स्तर का रहता है। जी। तो उसी के ऊपर मैं आपको मेरी पहली रचना सुनाऊंगी और मुझे विश्वास है कि आप भी कहीं तो भी जो 35-40 के आसपास होगी, वो आपको भी महसूस होगा कि हाँ, आप भी धीरे धीरे उस प्रेम के स्तर की ओर जा रही हैं। बिल्कुल तो उसका सही। शीर्षक है अनकहा प्रेम। जी। वो अनकहा प्रेम है जिसका शब्दों से कोई नाता नहीं। वाह। वो अनकहा प्रेम है जिसका शब्दों से कोई नाता नहीं, न जिसे वक्त की जरूरत है, न जिसे स्पर्श की। न बहुत खूब। जिसे वक्त की जरूरत है, न जिसे स्पर्श की। बस आते जाते हल्की सी मुस्कान हम दोनों को प्रेम से सरोबार कर देती है। हम्म। कभी जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखना स्पर्श से ज्यादा रोमांचकारी होता है। बहुत खूब। कभी जाते जाते एक बार मुड़कर देखना स्पर्श से ज्यादा रोमांचकारी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आंखों से कहने की अव्यक्त गहराई बढ़ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आंखों से कहने की अव्यक्त गहराई बढ़ती जाती है। अब आंखों में स्नेह वात्सल्य का स्थान ले लेता है। हाँ अब हाँ, आंखों बहुत। में स्नेह वात्सल्य का स्थान ले लेता है। उम्र के बढ़ते दौर में आंखों से अनकही बातें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। उम्र के बढ़ते दौर में आंखों से भी अनकही बातें बहुत कुछ कह जाती हैं। खामोशी के साथ बैठना भी एक दूसरे को बहुत कुछ कह जाता है। बहुत खूब। खामोशी के साथ बैठना भी एक दूसरे को बहुत कुछ कह जाता है। ये बढ़ती उम्र का प्रेम, ये बढ़ती उम्र का प्रेम, अनकहा प्रेम आपस की तकरारों को एक हंसती जिंदगी की नोकझोंक में बदल देता है। शायद बहुत। अब हम एक दूसरे को ज्यादा समझने लगे हैं। हम्म। शायद अब एक दूसरे को ज्यादा समझने लगे हैं। उम्र के इस पड़ाव में अनुभव होता है कि प्रेम शब्दों से ज्यादा खामोशी में व्यक्त होता है। उम्र के इस पड़ाव में अनुभव होता है कि प्रेम शब्दों से ज्यादा खामोशी में व्यक्त होता है और दिल की गहराई तक पहुंच जाता है। वो अनकहा प्रेम ही है जो आज भी हमें मन से करीब लाता है और ताजगी भरी जिंदगी और हर दिन ताजगी देता है। धन्यवाद। रश्मि, मैं बहुत। आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मेरी इस भावना से सहमत हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक तो आपकी आवाज का जादू, मतलब आपकी आवाज और आपकी हिंदी की जो मतलब कहते हैं ना प्रोनाउंसिएशन है, वो इतनी खूबसूरत है। और आपने इतने लय में कहा कि एक उम्र के बाद प्रेम एक भाषा में तब्दील हो जाती है। तो ये मैं ही नहीं, शायद जितने भी सुनेंगे ये इस वीडियो को जब भी देखेंगे वो जरूर इस बात से सहमत होंगे। तो दी, ये तो हुई प्रेम से जो बहुत ही खूबसूरत चीज है, जिसकी शायद आज हमारी दुनिया में काफी जरूरत भी है। उस पर आपने काफी अच्छा एक अच्छी सी कविता हमें सुनाई। अब अगले कौन से विषय पर आप सुनाना चाहेंगे, और फिर हम आपकी किताब तक आएंगे। एक जनरली क्या होता है स्त्रियों के संबंध में, एक सभी स्त्रियों का ये प्रॉब्लम जीवन में होता है कि जब वो अपना जीवन शुरू करती हैं तो जी। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति या परिवार के सदस्यों में उनको बनाने में इतना बिजी हो जाती हैं कि वो बिल्कुल। अपने अपने ये सब कुछ भूल जाती हैं। जी।
और कहीं ना कहीं जब वो जिंदगी के आखिरी मोड़ पर पहुंचती हैं, जब थोड़ा सा सुकून मिलता है, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि हमने खुद को तो कभी जिंदगी में स्थान ही नहीं दिया। बिल्कुल तो सही। इसी के ऊपर मेरी आज की दूसरी रचना है और उसका शीर्षक है खुद से मुलाकात। हम्म। आज काफी दिनों बाद खुद से मुलाकात हुई। वाह। आज काफी दिनों बाद खुद से मुलाकात हुई। गिले शिकवे दूर हुए और बातों का सिलसिला चल पड़ा। गिले शिकवे दूर हुए और बातों का सिलसिला चल पड़ा। चलते चलते बीते जीवन में कितना खोया कितना पाया, बात वहां तक पहुंच गई। देखिए, चलते वाह। चलते बीते जीवन में कितना खोया कितना पाया, बात वहां तक बस पहुंच वहां गई। तक पहुंच गई, वाह। माहौल थोड़ा सा संजीदा हो गया। शिद्दत से महसूस हुआ कि अब तक तो खुद के लिए जिया ही नहीं। हाँ, सही। शिद्दत से महसूस हुआ कि अब तक खुद के लिए तो जिया ही नहीं, लेकिन अब तय कर लिया खुद के लिए भी जीना शुरू करूँ। हाँ, बहुत। लेकिन अब तय कर लिया कि खुद के लिए भी जीना शुरू करूंगी। एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ और खुद से हुई मुलाकात को खुद ही धन्यवाद कहा। एक सुकून महसूस हुआ और खुद से हुई मुलाकात को खुद ही धन्यवाद कहा। साथ में यह भी कहा कि बीच बीच में ऐसी ही मुलाकात कर लिया करो, ताकि खुद के लिए भी जीना भूल न पाओ। वाह, धन्यवाद। वाह। है ना सही मैं बात? ये बिल्कुल, ये बात मुझे कब समझ में आई ज्योति दी, कि जब मैं अपनी हाँ मम्मी से बात करती हूँ या जब मैं अपनी सास से बात करती हूँ, तब मुझे ये कब समझ में आई, मैं बताती हूँ कि मैं जिस उम्र के पड़ाव से गुजर रही हूँ, वहां पे क्या होता है, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि आज, जैसे आज का परिवार इतना अच्छा है कि पति समझने वाले हैं या आसपास दोस्त समझने वाले हैं। मैं अपनी सास से पूछती हूँ कि उस समय जब आपको कभी चिड़चिड़ापन होता था, तो आपको हाँ समझने वाला कौन था? तब उन्होंने कहा कि नहीं, उस समय हमारे लिए पति पति थे, दोस्त नहीं थे। तो हम कई चीजें उनसे कह नहीं पाते थे। लेकिन हाँ मुझे ये बात सुन के ये लगा कि कितनी हिम्मती है ये, कि अकेले ही अपने आप को समझाया होगा इन्होंने, अपने आप को खड़ा किया होगा, कहा होगा शायद इन्होंने कि चलो कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ी परेशान हूँ, थोड़ी देर एक कप चाय पी लेती हूँ, या जरा सा कहीं मन अपना बांट लेती हूँ, तो शायद मैं भूल जाऊं। हम लकी हैं आजकल के जनरेशन, जिनके पास हस्बैंड फ्रेंड जैसे हैं, जिनसे हम अपना गुस्सा भी उन पर निकाल लेते हैं। उस समय लिहाज होता था, एक अदब होता था, वो झगड़ा भी नहीं कर पाती होंगी। ये सब मुझे हाँ जब पता चला ना, तो मुझे लगा कि वाकई जो हमारी हिंदुस्तानी स्त्री है, वो माँ के रूप में है, सास के रूप में है, जो मतलब मैं सच बताऊं, जो आज 60 साल की हैं या 55 से ऊपर की हैं, उन्होंने हाँ शायद कई चीजें खुद ही हैंडल की, अपने आप को समझाया। तो लिटरली उन्हें शत शत नमन, कि उन्होंने अपने आप को समझाया और ये कहा कि मैं आज सीखना चाहती हूँ, अब मैं फिर से जीना चाहती हूँ। तो हाँ बहुत खूब आपकी ये कविता उन सभी के लिए संदेश है। और ज्योति दी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप काफी सम्माननीय हैं। अभी हमारे जो कवियों का जो समूह है, वहां पर हर कोई आपको बहुत ऊंचे दर्जे का सम्मान देते हैं और काफी आपको मानते हैं। तो आपकी ये जो बात है, वो कहीं कभी ना कभी और लोगों तक भी पहुंचेगी, क्योंकि मुझे ये रिकॉर्डिंग वाली चीज है, या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये मुझे बहुत अच्छी चीजें लगती हैं। कारण क्या है कि आज भले ही अभी कई लोग ना देख रहे हों, लेकिन जब हम इसको यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, फेसबुक पर पोस्ट करेंगे, या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे, आज नहीं कल नहीं, 1 महीने बाद तो कोई ना कोई देखेगा इसे, तब हाँ सीखेगा कि कहीं ना कहीं कोई हमारे लिए इतनी प्रेरणादायक बातें कर रहा है। तो दी, आप अपने बुक का एक बार कवर दिखा दीजिए लोगों को, और ये कहाँ अवेलेबल है ये भी बता दीजिए। हाँ, बुक का कवर दिखा दीजिए। हाँ, थोड़ा और पास ला दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ,
अब आप थोड़ा सा बता दीजिए कि अगर हमें ये बुक खरीदनी है कहाँ से खरीदें? ये आपको इसके ऊपर अमेज़न? मिलेगी, अमेज़न, हाँ, फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेगी हाँ, और इसके ऊपर आप जा सकते हैं, आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। शब्दों की गुफ्तगू। और पोथी.com पे पर मिलेगी आपको। अच्छा, और शब्दों की गुफ्तगू नाम है बुक का? हाँ, शब्दों की गुफ्तगू इसका नाम है। हाँ, ज्योति नायक द्वारा, ठीक है। और लेखिका इसकी हैं कवित्री हाँ, ज्योति नायक। तो ये बुक आपको अमेज़न पर मिल जाएगी और कितने की मिलेगी ये भी बता दीजिए ताकि 290 लोगों की, को। 290 की है। हाँ, ये 290 रुपए की बुक है, आपको अमेज़न पर आसानी से मिल जाएगी। मेरे पास खुद इसकी एक कॉपी है, तो आप लोग ज़रूर लीजिए और जब भी आपको कुछ अच्छा पढ़ने को मिले तो ज़रूर इसमें से पढ़िए। इसमें से आप जितनी कविताएँ 1-2 कविताएँ जो गुनगुनाना चाहें ज़रूर हमें बताएँ। एक शब्द होता है साथी। हाँ, ठीक, ठीक। जीवन साथी हो, दोस्त हो, सखी हो, कोई भी हो, जी, लेकिन जब वो हमसे बिछड़ता है, तो वो हम इंसान है, हमको तो तकलीफ होती है, लेकिन जी। प्रकृति को भी उसकी तकलीफ होती है। तो उसके हुँ, ऊपर एक चंद पंक्तियाँ हैं। बिल्कुल। इस शीर्षक बिल्कुल। है दो का संगीत। हुँ, खामोश बहती हवाएं, वाह! खामोश बहती हवाएं, साथ में धीरे धीरे आकाश से टपकती पानी की बूंदें, वाह! साथ में धीरे धीरे आकाश से टपकती पानी की बूंदें, एक टप टप संगीत का समा छा गया, वाह! एक टप टप संगीत का समा छा गया। मैं खिड़की से वो समा देख रही थी और सुन रही थी। अरे वाह! वाह! अचानक तेज हवा का झोंका आया, हुँ, अचानक तेज हवा का झोंका आया और पानी की एक बूंद मेरी हथेली पर आकर गिरी। वाह! अचानक तेज हवा का झोंका आया हुँ, और हुँ, पानी की एक बूंद मेरी हथेली पर आकर गिरी। हुँ, मैं उस बूंद को देख रही थी, हुँ, मैं उस बूंद को देख देख रही थी कि अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। वाह! अचानक बाहर तेज तेज बारिश शुरू हो गई। हो गई। शायद हुँ, शायद अपनी साथी उस बूंद को खोने के गम में हुँ, वो सारी बूंदें रोने लगी थी। देखिए, शायद वाह! अपनी साथी उस बूंद को खोने के गम में हुँ, सारी बूंदें रो रही थी। रो रही थी, है, वाह! प्रकृति को भी अपने साथी का एहसास होता है। बिल्कुल सही। देखिए कितनी मतलब प्रकृति भी है जैसे हम सोचते हैं ना पेड़-पौधे तो बेजान हैं, लेकिन आपने उनकी भावनाओं को पढ़ा है एंड नो डाउट मैं जब आपके घर आती हूँ और अगर एक छोटा-सा बगीचा मुझे मिलता है, तो काफ़ी सुकून मिलता है। और कौन-सी कविता है दी आपके पास? आप मराठी में भी लिखती हैं? आ, मराठी में भी आपने कोई कविता लिखी है? मैं एक तो ये आप थोड़ी चंद लाइनें हिंदी की फिर मराठी की मैं आपको एक सुनाऊंगी। जी, जी, एक बिल्कुल। जनरली क्या होता है कि जब व्यक्ति हाँ, हाँ। सांसें चलती रहती है, वो हाँ, हाँ। जीवित होता है, हुँ, तो दो चार जो लोग होते हैं वही साथ में होते हैं, लेकिन जी। जब वो व्यक्ति उसकी मृत्यु होती है, हुँ। लोग जो जानते नहीं वो भी लोग उसके साथ होते हैं और इतनी तारीफ करते हैं या उसके वो ऐसे थे, वो वैसे थे। तो वही। इसी की चंद पंक्तियां हैं हुँ, और हुँ। शीर्षक है आखिरी विदाई। हुँ, जब मेरा जनाजा इस दुनिया से रुखसत होगा, जब हुँ, मेरा जनाजा इस दुनिया से रुखसत होगा, तो आरजू है अपनों से, तो हुँ, आरजू है अपनों से कुछ बूंदे अश्कों की बहा देना मेरे कफन पर, कुछ हुँ, बूंदे अश्कों की बहा देना मेरे कफन पर, ताकि मुझे महसूस हो हुँ। कि जब मैं इस दुनिया में थी सभी के लिए काफी अजीज थी, हाँ, ताकि मुझे महसूस हो कि जब मैं इस दुनिया में थी सभी आप के लिए काफी अजीज थी थे। और सभी अपनों के लिए, और बस इसी खुश फहमी में मैं इस दुनिया से रुखसत होना चाहूंगी।
तो हाँ, 2 बूंद आंसू के मेरे कफन पर ज़रूर बहा देना। ज़रूर बता देना। वाह! वाह! तो ये बहुत कड़वा सत्य है हुँ, कि हुँ, हुँ। हम भले ही वो व्यक्ति हमें अच्छा लगता हो, ना लगता हो, हुँ, लेकिन जब दुनिया से रुखसत होता है, तो हम हुँ। उसकी प्रशंसा में खूब बातें करते हैं। जी, बहुत खूब। तो उसके ऊपर ये मेरी पंक्तियाँ थी। हुँ, हुँ। अब मराठी हाँ, हाँ, मराठी हाँ। स्त्रियों का एक सबसे दिल से लगा हुआ एक शब्द रहता है, हुँ। मायका, और जी, मराठी में उसे माहेर बोलते हैं। जी, हम माहिर। हम कितने भी बूढ़े हो जाएँ, स्त्रियाँ कितने भी बूढ़े हो जाएँ, जहाँ हुँ, माहेर शब्द आता है, हर हुँ। स्त्री दिल से खुश हो जाती है। हाँ जी, बहुत खूब, हाँ। उसके ऊपर मेरी एक रचना है और उसका शीर्षक है माहेर. हाँ जी। वयाची साठी ओलांडली, हुँ, हुँ। सर्व कर्तव्यातून मुक्त झाले. हुँ, वयाची साठी ओलांडली, सर्व कर्तव्यातून मुक्त झाले आणि मग एकदम माहेर आठवलं. आणि हुँ, मग माहेर आठवलं. हुँ, वाटलं जावं, परत एकदा माहेरची ती ऊब अनुभवावी. हुँ, वाटलं परत एकदा जावं आणि ती माहेरची ऊब अनुभवावी. हुँ, आणि मनाने लगेच मला माहेरच्या अंगणात पोहोचवलं. हुँ, आणि मनाने मला लगेच माहेरच्या अंगणात पोहोचवलं. हुँ, जसंच फाटक उघडलं, वाऱ्याची एक झुळूक आली. हुँ, अंगणातले झाडांचे फुलं, पानं माझ्या अंगावर बरसू लागली. वाटलं, हुँ, की ते म्हणतात ते, "अगं ये ना, अगं ये ना." थोडी पुढे झाली. हुँ, हळूच दार उघडलं. हुँ, आवाज आला. हुँ, वाटलं उंबरठा म्हणतोय, "अगं हुँ, किती दिवसांनी आली." दार हुँ, हळूच म्हणालं, की "अगं ये ना, का दारावर उभी आहे?" हाँ, जसंच आत गेली, हुँ, सोफा जिथे मी नेहमी बसायची, तो हुँ, मला "अगं लवकर ये, प्रवासात दमली असशील. बस ना, थोडा हुँ, आराम कर." वाह! खिडकीचे पडदे जोरजोराने हलायला लागले. हाँ, हाँ, वाटलं म्हणताय, जसं नेहमी ओल्या हाताने येऊन मला धरायची, तसे एकदा परत धरणं. हुँ, मधल्या खोलीत गेले. हुँ, तो परत दिसला, जिथे नेहमी बाबा पुस्तक वाचत बसायचे. वाटलं हुँ, बाबा म्हणतात ते, "अगं, असं कसं? मला न सांगता कसं आली? म्हणाली हुँ, असती तर मी तुला घ्यायला आलो असतो." थोडं पुढे हुँ, गेली. आईचा आवाज आला. "अगं हुँ, लवकर ये, गरम-गरम जेवण केलं आहे. जेवून हुँ, घे, आपण गप्पा मारू." हुँ, मी भरल्या डोळ्यांनी आणि भरलेल्या मनाने तिथल्या भांड्यांना, हुँ, आई बसायची त्या पाटाला, हुँ, त्या भिंतींना स्पर्श केला. हुँ, वाटलं आई अजून इथेच आहे, बाबा पण इथेच आहे. हुँ, इतक्यात आवाज आला, हुँ, "आई कुठे हरवलीस आहे?" इतक्यात आवाज आला, "आई कुठे वाह! हरवली आहे?" आणि मी माहेरच्या त्या घरातून परत हुँ, स्वतःच्या घरात आले. आणि वाह! मी माहेरच्या त्या घरातून परत स्वतःच्या घरात आले. आले. मला माहेरी ते हुँ, 2 क्षण, मन माझं मला माहेरी घेऊन गेलं होतं. ते हुँ, 2 क्षणात खूप ताजीतवानी झाली. आणि मी हुँ, माझ्या मनाला परत एकदा सांगितलं, असं हुँ, मला मधून-मधून काही वेळासाठी माहेरच्या अंगणात घेऊन जायचं. बस. बहुत खूब जी, बहुत बहुत ही दिल खूबसूरत, को छूने बहुत ही वाला खूबसूरत। मायका या माहेर, एक हुँ, दिल छूने वाली एक शब्द हुँ, होता है वो. हाँ, और मुझे सबसे अच्छा ये लगा एंड में कि आपके आज के घर की ज़िम्मेदारी ने आपको बुलाया कि अरे तुम कहाँ खो गई हो? और आप तुरंत वापस आ गईं, अपने उस घर से, माहिर से आप वापस आ गईं। और वो जो क्षण था जब आप वहाँ थीं मायके में, तब वहाँ का सोफ़ा भी आपको बुला रहा है प्यार से, वहाँ की दीवारें भी बुला रही हैं। वो यादें इतनी अच्छी आपने बयाँ की हैं ना अपनी इस कविता में, सच बोलूँ तो सुनने वालों की आँखों में अगर आँसू ना आ जाए तो मेरा नाम नहीं क्योंकि मैं खुद भावुक हो गई थी ये सुनकर और बहुत ही अच्छा लगा दी।
अगर आपके खजाने में और कोई भी मोती है तो आप ज़रूर आज साझा कर सकती हैं। हमारे पास 2 मिनट का और समय है, तो ऐसा है। या आप क्या कहना चाहेंगी आज के कवियों को? क्योंकि आज क्या है कि जैसे हमारे पास भीड़ है, आस-पास जब मैं कहीं निकलती हूँ, इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतने सारे कवि हैं बोलने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, वो नई-नई चीज़ें लिख रहे हैं। लेकिन कभी-कभी लगता है आप लोगों के पास जो खज़ाना है ना अनुभव का, वो नहीं मिलता है आजकल के कलाकारों में, कवियों में। तो वो कैसे, मतलब हम क्या करें? मतलब हमें भी लिखना है, तो हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी परंपरा है, वो आप ही लोगों की कविताओं में दिखती है, झलकती है। तो शायद हम अगर थोड़ा-सा और उम्र-दराज़ हो जाएँगे, तो शायद हम में भी, हमारे भी शब्दों में वो बातें झलकने लगेंगी। लेकिन जिस आत्मीयता से आपके शब्द बोलते हैं, काबिल-ए-तारीफ़ है। बहुत ही, मतलब बहुत ही उम्दा, बहुत खूबसूरत। तो दी, आप क्या कहना चाहेंगी बताइए ना? नहीं, ये एक्चुअली वैसे देखा जाए तो पढ़ना, हुँ, हाँ। देखना और सुनना, जी, ये जो बातें हैं, ये आपके व्यक्तित्व को बनाती हैं। जी। और जहाँ तीनों का मेल होता है, वहाँ हुँ, जो कविता। आपकी इच्छाएँ होती हैं, आप कविता लिखना चाहते हैं, हाँ, आप हाँ, कुछ हाँ। कहना चाहते हैं, तो हुँ, अपने आप फिर उसको शब्द मिलने लगते हैं। जी। क्योंकि आपने कहीं कुछ सुना रहता है, कहीं कुछ देखा रहता है, कहीं कुछ हुँ, आपने महसूस किया रहता है। तो हुँ, जब ये तीनों अ, सुनना, देखना और महसूस करना जब इकट्ठा होते हैं, तो अपने हुँ। आप शब्द आने लगते हैं और एक रचना बनती है। बहुत खूब, और बहुत खूब। एक दूसरा मेरा एक कहना है कि काव्य जितना सरल भाषा में होगा, हाँ, उतना बिल्कुल, जन दिल तक। साधारण तक होता है। जी, खूब ये क्लिष्ट तो है। भाषा खूब हुँ, क्लिष्ट भाषा एक लेवल के लोगों को समझ में आती है, उस स्तर के लोगों को समझ में आती है। हाँ। लेकिन जो एक जन साधारण होता है, वो हुँ, सादी भाषा में बोलता है, सादी भाषा में सुनना पसंद करता है। हुँ, हुँ। तो जहाँ तक हो सके खूब क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो शायद जी। मुझे लगा कि लोगों को ज़्यादा आप पसंद आएँगे। ये मेरा जी। विचार है। नहीं, और मैंने कई श्रोताओं से भी सुना है जो ऑडियंस के रूप में हमारे यहाँ पोएट्री इवेंट्स में आते हैं, उनका भी यही कहना है कि सरल भाषा सरलता से दिल तक पहुँचती है। और आपने बिल्कुल उस बात पे मोहर लगा दी कि ये बात काफ़ी हद तक सही है। अच्छा दी, आप आगे अब आपका क्या विचार है? आप उपन्यास लिखना चाहेंगी कि कविता, एक और काव्य संग्रह आपका आने वाला है, ऐसा कुछ क्या प्लान है आपका आगे? हाँ, मैं एक थोड़े दिन बाद एक काव्य संग्रह और करने वाली हूँ, पर थोड़ा-सा उसे समय लगेगा। पर मैं एक और करने वाली हूँ और उसके लिए शीर्षक वगैरह भी मैं आपसे ही, रश्मि जी, आपसे ही पूछूँगी कि इसको क्या शीर्षक दूँ ये आपका बड़प्पन है। और आप और उसका मैं एंकर भी सुझाव दे आप ही सकती होंगे। हूँ बस, हाँ। आप हाँ, फाइनल कर लीजिएगा, बाकी भी हैं, मैं सुझाव ज़रूर दे दूँगी। और हमेशा की तरह मैं बिल्कुल, मतलब दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आपने अपना समय निकाला और आप पूरी तैयारी से आईं। मतलब मुझे सही में इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी अच्छी-अच्छी कविताएँ, क्योंकि मैंने जितनी भी कविताएँ सुनी हैं सब अच्छी हैं। अब मुझे क्या पता था कुछ और मोती आपने छिपा कर रखे हैं। तो शायद नहीं, नहीं। एक बार और हम लाइव करेंगे, 2-3 बार करेंगे, जब आपकी पूरी कविताएँ मैं सुन लूँगी, मन भर जाएगा, तब हम आगे का और सोचेंगे। तो आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के बहुत-बहुत लिए। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।